जावास्क्रिप्ट क्लासेस ऑब्जेक्ट्स बनाने का एक स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज तरीका ऑफर करती है, जिसमें प्रॉपर्टीज और मेथड्स शेयर किए जाते हैं। ये मॉडर्न जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ हम कार नाम की एक क्लास का एग्जाम्पल देख सकते हैं, जिसमें एक कंस्ट्रक्टर है जो ब्रांड और मॉडल लेता है, और एक स्टार्ट नाम का मेथड है। जावास्क्रिप्ट में क्लासेस दो मेन तरीकों से डिक्लेयर की जा सकती है। पहला तरीका है क्लास डेक्लरेशन, जिसमें क्लास कीवर्ड के बाद क्लास का नाम यूज करते हैं, जैसे रेक्टेंगल। यहाँ क्लास के अंदर आपके पास एक कंस्ट्रक्टर हो सकता है जो विड्थ और हाइट लेता है, और एक गेट एरिया मेथड जो रेक्टेंगल का एरिया रिटर्न करता है। क्लासेस डिक्लेयर करने का दूसरा तरीका है नेम्ड क्लास एक्सप्रेशन। इसमें क्लास को एक वेरिएबल असाइन करना होता है, जैसे यहाँ सर्कल। क्लास कीवर्ड के बाद क्लास का नाम है, और फिर से एक कंस्ट्रक्टर और एरिया कैलकुलेट करने का मेथड है, पहले जैसे ही। क्लास एक्सप्रेशंस क्लासेस डिफाइन करने में ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं। अनोनिमस क्लास एक्सप्रेशन में क्लास को बिना नाम दिए डिक्लेयर करना होता है। यहाँ क्लास को शेप नाम के कांस्टेंट वेरिएबल में असाइन किया गया है। इसमें एक कंस्ट्रक्टर है जो टाइप लेता है, और एक डिस्क्राइब मेथड है। एक और पैटर्न है क्लास फैक्ट्री पैटर्न। इसमें एक फंक्शन जैसे क्रिएट लॉगर यहाँ क्रिएट करते हैं, जो एक नई क्लास डेफिनेशन रिटर्न करता है। रिटर्न क्लास लॉगर यहाँ को फिर ऑब्जेक्ट्स के स्पेसिफिक इंस्टेंसेस बनाने के लिए यूज किया जा सकता है। कंस्ट्रक्टर्स और मेथड्स क्लासेस के बिहेवियर को डिफाइन करने के लिए जरूरी है। एक कंस्ट्रक्टर जैसे यूजर क्लास में यहाँ एक स्पेशल मेथड होता है, जो तब कॉल होता है जब क्लास का एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। इसका यूज ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को इनिशियलाइज करने के लिए किया जाता है। इस एग्जाम्पल में पैरामीटर वैलिडेशन और न्यू डेट ऑब्जेक्ट क्रिएशन है। मेथड्स जैसे ऐड, वर्जन और फेच डेटा कैलकुलेटर क्लास में डिफाइन करते हैं कि एक ऑब्जेक्ट क्या एक्शंस कर सकता है। मेथड्स इंस्टेंस मेथड्स, गेटर मेथड्स या असिंक्रोनस मेथड्स हो सकते हैं। क्लास फील्ड्स क्लास के अंदर डायरेक्टली प्रॉपर्टीज डिफाइन करने का तरीका देते हैं। पब्लिक फील्ड्स क्लास के अंदर डायरेक्टली डिक्लेयर किए जाते हैं, जैसे नेम, प्राइस, इन स्टॉक, क्रिएटेड एट और आईडी। यहाँ ये फील्ड्स ऑब्जेक्ट में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाते हैं जब वो क्रिएट होता है। आप कंप्यूटेड फील्ड्स भी यूज कर सकते हैं, जहां प्रॉपर्टी का नाम डायनामिकली जनरेट होता है, जैसे डेटा स्टोर हमें दिखाया गया है। ये कॉम्प्लेक्स फील्ड डेक्लरेशंस को भी अलाउ करता है, जिसमें एक्सप्रेशंस का यूज कीज या वैल्यूज जनरेट करने के लिए होता है। प्राइवेट मेंबर्स एनकैप्सुलेशन को बढ़ाते हैं और क्लास के बाहर से कुछ फील्ड्स और मेथड्स तक एक्सेस को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। प्राइवेट फील्ड्स और मेथड्स को हैश सिंबल से डिनोट किया जाता है, जैसे बैंक अकाउंट क्लास में बैलेंस और ट्रांजैक्शन फील्ड्स और वैलिडेट अमाउंट मेथड। इनको सिर्फ क्लास के अंदर से ही एक्सेस किया जा सकता है। प्राइवेट एक्सेसर्स जैसे गेटर्स और सेटर्स को क्लास के अंदर प्राइवेट मेंबर्स तक एक्सेस कंट्रोल करने के लिए यूज किया जा सकता है, जैसे यूजर क्लास एग्जाम्पल में यहां दिखाया गया है। आप एक प्राइवेट गेटर फुल नेम डिफाइन कर सकते हैं। स्टैटिक मेंबर्स क्लास से एसोसिएटेड होते हैं, ना कि क्लास के इंस्टेंसेस से। स्टैटिक फील्ड्स जैसे मैथ यूटिल्स क्लास में पाई और ई क्लास के सभी इंस्टेंसेस में शेयर होते हैं, और इनको क्लास नेम यूज करके एक्सेस किया जा सकता है। स्टैटिक मेथड्स जैसे स्क्वायर और क्यूब यहाँ को भी डायरेक्टली क्लास पे कॉल किया जाता है, और इनके लिए क्लास का इंस्टेंस जरूरी नहीं होता। प्राइवेट स्टैटिक मेंबर्स जैसे डेटाबेस क्लास में कनेक्शन और कनेक्ट यहाँ क्लास के स्टेट और बिहेवियर को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। इनहेरिटेंस आपको नई क्लासेस क्रिएट करने की अलाउ करता है, जो एग्जिस्टिंग क्लासेस से प्रॉपर्टीज और मेथड्स इनहेरिट करती है। बेसिक इनहेरिटेंस एक्सटेंस कीवर्ड यूज करके अचीव की जाती है, जैसे यहां दिखाया गया है, जहां क्लास डॉग क्लास एनिमल को एक्सटेंड करती है। इसका मतलब है कि डॉग
एनिमल की सभी प्रॉपर्टीज और मेथड्स इनहेरिट करती है और उनको ओवरराइड भी कर सकती है, जैसे स्पीक मेथड यहां। सुपर कीवर्ड को चाइल्ड क्लास, मैनेजर यहां के कॉन्स्ट्रक्टर में यूज करते हैं पेरेंट क्लास एम्प्लॉय के कॉन्स्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए। एडवांस्ड इनहेरिटेंस कॉम्प्लेक्स क्लास रिलेशनशिप्स और कोड रीयूज एनेबल करता है। मेथड ओवरराइडिंग एक सब क्लास, जैसे इलेक्ट्रिक कार यहां को एक मेथड का स्पेसिफिक इंप्लीमेंटेशन प्रोवाइड करने अलाउ करता है जो पहले से ही पेरेंट क्लास व्हीकल में डिफाइंड है। आप सुपर डॉट मेथड अंडरस्कोर नेम यूज करके पेरेंट क्लास का मेथड कॉल कर सकते हैं। एक इनहेरिटेंस चेन जैसे बटन, यूजर इंटरफेस एलिमेंट और कंपोनेंट क्लासेस के एग्जाम्पल में दिखाया गया है, क्लासेस का एक हायरार्की क्रिएट करता है जो एक दूसरे पे बिल्ड होते हैं। मिक्सेंस क्लासेस में अलग अलग सोर्सेज से मेथड्स और प्रॉपर्टीज ऐड करके बिहेवियर्स को कंपोज करने का तरीका देते हैं। एक मिक्सिन फैक्ट्री फंक्शन जैसे लॉगर मिक्सिन यहां को मिक्सिन क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है। ये एक बेस क्लास को आर्ग्यूमेंट के रूप में एक्सेप्ट करता है और एक नई क्लास रिटर्न करता है जो बेस क्लास को एडिशनल फंक्शनैलिटी से एक्सटेंड करता है। मिक्सिन यूज करने के लिए आप बेस क्लास के साथ मिक्सिन कॉल करते हैं, जैसे यहां लॉग्ड यूजर क्लास के साथ दिखाया गया है, जिससे फंक्शनैलिटी कंपोज की जा सके। क्लासेस डिजाइन करते वक्त मेंटेनेबिलिटी और स्केलेबिलिटी के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो करना इंपॉर्टेंट है। सिंगल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल कहता है कि हर क्लास का एक स्पेसिफिक पर्पस होना चाहिए। इसको यूजर ऑथेंटिकेशन क्लास से इलस्ट्रेट किया गया है, जो सिर्फ ऑथेंटिकेशन लॉजिक पे फोकस करता है। इम्यूटेबिलिटी पैटर्न जो कॉन्फ़िगरेशन क्लास में यहां दिखाया गया है, एंश्योर करता है कि एक बार ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद उसका स्टेट मॉडिफाई नहीं किया जा सकता, जिससे स्टेबिलिटी और प्रेडिक्टेबिलिटी बढ़ती है। बेसिक डिजाइन प्रिंसिपल्स के अलावा कुछ एडवांस्ड पैटर्न्स और टेक्निक्स हैं जो क्लास डिजाइन और कोड क्वालिटी को और इंप्रूव कर सकते हैं। फैक्ट्री पैटर्न ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने का सेंट्रलाइज तरीका प्रोवाइड करता है। इससे आप डिसाइड कर सकते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग कौन सी कॉन्क्रीट क्लास इंस्टैंशिएट करनी है, जैसे यहां API क्लाइंट क्लास के साथ दिखाया गया है। प्रॉपर एरर हैंडलिंग रोबस्ट क्लासेस क्रिएट करने के लिए क्रूशल है। इसको ट्राई कैच ब्लॉक्स यूज करके अचीव किया जा सकता है, जैसे डेटा वैलिडेटर में दिखाया गया है, और कस्टम एरर्स थ्रो करके ज्यादा कॉन्टेक्स्ट और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन जरूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसे ही और यूजफुल कंटेंट के लिए codelucky.com पर जरूर विजिट करें।